हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी आईक्यू जी की। आज का वीडियो पादापार कौन पर होने वाला है, जो कि ग्रुप ए एवं एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इस पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं बायोलॉजी से संबंधित लगभग हर एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका विभाजन में कौन सा पादप हार्मोन है जो मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, क्या है? पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों की सुसुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हार्मोन, जो एबीसी हार्मोन से कहते हैं। एबीसी हार्मोन, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है वो बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फ्रेंड्स, वह कौन सा हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करता है? प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन, तो वो हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? फ्रेंड्स, वह कौन सा हार्मोन है जो प्रकाश को संचलन करता है एवं नियंत्रित करता है? जो पौधों में प्रकाश लेने की क्रिया होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो वो हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सिन हार्मोन प्रकाशानुवर्ती संचलन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? फ्रेंड्स, जो पादप वृद्धि हार्मोन है, कौन सा? जिबरेलिन हार्मोन। जो जिबरेलिन हार्मोन है वो पादप वृद्धि हार्मोन है। और ये किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है कवक से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक खरपतवार मारक है। फ्रेंड्स, वह कौन है जो खरपतवार नाशक है? खरपतवार को खत्म करने वाला कौन है? NAA, 2,4-D, AVA या GA? तो वो हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D खरपतवार को खत्म करने के लिए एक कीटनाशक, खरपतवार नाशक है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जो पादप वृद्धि अनुमापन है, पादप वृद्धि का जो मापन किया जाता है, उसके साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो वो है जेसी बोस। जेसी बोस का पादप वृद्धि अनुमापन, पादप वृद्धि को मापने की जो प्रक्रिया है वो इनके द्वारा बताई गई है। जेसी बोस जी के द्वारा, भारतीय साइंटिस्ट हैं। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? फ्रेंड्स, वह कौन सा पौधा है, वह कौन सा पेड़ है जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जल की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है उसमें? तो हो जाएगा यूकलिप्टस। क्या है? यूकेलिप्टस बोलता है इसे, यूकेलिप्टस। इंपॉर्टेंस है। इसे आमतौर पर सफ़ेदा भी कहा जाता है। क्या? सफ़ेदा का वृक्ष काफ़ी लंबा होता है ये। इसमें अपनी वृद्धि करने के लिए जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले फ्रेंड्स, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने के लिए, वृद्धि को मापने के लिए, या रसाकर्षण की दर को मापने, या ऊर्जा ह्रास की दर मापने? तो ये हो जाएगा वृद्धि को मापने के लिए। पौधों में वृद्धि, जो प्लांट ग्रोथ होती है उसको मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। पौधों में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि कब तक होती है? जीवन पर्यंत होती है, या एक निश्चित अवधि तक होती है, या रुक रुक कर जीवन भर होती है, या पौधों में वृद्धि ही नहीं होती? तो होती है पौधों में हमेशा जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है। फ्रेंड्स, समय और आकार में जो पौधों में वृद्धि होती है उसमें समय और आकार के आधार पर जो ग्राफ अंकित किया जाता है, जो समय और आकार का, टाइम एंड साइज का जो ग्राफ निरूपित किया जाता है, उसमें जो एस वक्र का ग्राफ बनता है, क्या फ्रेंड्स? एस वक्र का ग्राफ बनता है इसमें, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिग्माइड वक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एस आकार का ग्राफ बनता है उसे सिग्माइड वक्र कहते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि की जो गतियाँ होती हैं प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं?
पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य उद्दीपनों के द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? जो बाह्य उद्दीपन होते हैं उनके द्वारा जो पादप गति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपानुकुंचन गति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? फ्रेंड्स, चुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, उसमें कौन सी गति होती है? तो उसमें होती है कंपानुकुंचन गति। उसको छूने पर वह सिकुड़ जाता है, वह सिकुड़ जाता है चुई मुई का पौधा, तो उसमें कौन सी गति हो जाएगी? कंपानुकुंचन गति। स्पर्श करने पर चुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं, उसका क्या कारण है? फ्रेंड्स, स्पर्श करने पर चुई मुई की जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं, उसका क्या कारण है? तो हो जाएगा पर्णदार का स्फीति दाब बदल जाता है। उसका जो पर्ण पर जो ऊपरी सतह होती है उसमें स्फीति दाब पाया जाता है जो बदल जाता है छूने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए पर्रों का मुड़ना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, पौधे का जो पर्रो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हेलियोट्रोपिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना अच्छा उदाहरण है। जो भी किसी भी पौधे का जो आधार होता है उसके चारों ओर मटर के प्रतान, जो मटर में एक रेशेनुमा जो संरचना होती है, लगभग फूल पत्तियों के आसपास छोटी छोटी रेशेनुमा संरचना होती है, तो वो किसी दूसरे पौधे लिपट जाते हैं या उसी के लिपट जाते हैं, तो वो किसका उदाहरण है? तो वो हो जाएगा स्पर्शानुवर्तन का। स्पर्शानुवर्तन का वो आधार है, उदाहरण है। सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटपक्षी पौधों में गति होती है। जो सनड्यू एवं वीनस फ्लाई ट्रैप ये दोनों क्या हैं? कीटपक्षी हैं, कीटपक्षी पौधे हैं। कीटपक्षी पौधों का नाम आपको याद रखना है, ये सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। इनमें कौन सी गति होती है? तो होती है स्पर्शानुकुंचनी गति। आपको लगभग इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो उसमें स्पर्शानुकुंचन गति याद ज़्यादा रखना है आपको। जड़ें धनात्मक भूमि अनुवर्तन होती हैं। जो जड़ें होती हैं वो धनात्मक भूमि अनुवर्तन होती हैं, क्या कारण है? तो होते हैं अधिकांश जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, ये आपको याद रखना है, धनात्मक दिशा में। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? जो मृदा होती है उसके जल अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो हो जाएगा केशिका क्रिया। केशिकाओं के द्वारा ही मृदा में पौधों की छोटी छोटी जड़ें होती हैं, बिल्कुल पतली सी बारीक बारीक सी, उनके द्वारा जल अवशोषण किया जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? पौधे नाइट्रोजन प्राप्त कौन से रूप में करते हैं? तो हो जाएगा नाइट्रेट रूप में। कौन से? नाइट्रेट रूप में, NO3- के रूप में वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। फ्रेंड्स, पौधों के पत्ते होते हैं उन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रंध्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? फ्रेंड्स, जो पौधे बौने होते हैं उनमें कौन सा प्रयोग करके उनको बढ़ाया जा सकता है, उनकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है? तो वो हो जाता है साइटोकिनिन का अनुप्रयोग कर। साइटोकिनिन जो हार्मोन होता है उनको यूज़ करके पौधों को लंबा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? फ्रेंड्स, पौधों में, पशुओं में या जानवरों में जो भी होता है उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या? उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो O2 ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, हीमोग्लोबिन। तो उसके समान पौधों में कौन सा अणु पाया जाता है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों में उसके समान हीमोग्लोबिन के समान कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। परासरण की परिभाषा है। फ्रेंड्स, परासरण क्या होता है? परासरण होता है अर्धपारगम्य कलाश से होकर, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उससे होकर कम से कम सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह होना, अर्धपारगम्य कलाओं से होकर, तो वो हो जाएगा परासरण। जो झिल्ली होती हैं, कोशिका झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं, उसमें कम सांद्रता वाला विलायक जल हो सकता है, खनिज लवण हो सकते हैं, उनका प्रवाह होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, उसका क्या कारण है? फ्रेंड्स, जो लवण होता है उसमें, उसके विलयन में किसी भी कोशिका को रखा जाता है तो वह सिकुड़ जाती हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका आंसर हो जाएगा जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसमें बाह्य परासरण पाया जाता है, इस कारण जल बाहर निकल जाता है। और फ्रेंड्स, जो अंगूर होता है, अंगूर या किशमिश, अंगूर से ही किशमिश बनता है, किशमिश को पानी में डुबोने पर वह फूल जाता है, उसका क्या कारण है?
ये आपको बताना है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, जब एक ये विलयन में रखे जाते हैं तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक विलयन। क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक जो विलयन होता है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एम एस स्टडी IQ जीके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब ये रखी जाती है। फ्रेंड्स, वो कौन सी, जब किसी कोशिका का आयतन बढ़ता है कौन से विलयन में रखने पर, तो वो हो जाएगा अल्पपरासी जो विलयन होता है उसमें रखने पर उसका आकार बढ़ जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि बीजों को जल में रख दिया जाता है तो फूल जाते हैं, क्या कारण है उसका? तो हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती हैं वो क्या है? तो वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है पौधे का तापमान मैनेज करने का कार्य करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो वह कौन सी क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का तो निकास होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? O2 तो छोड़ते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण। सभी जानते हैं कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप CO2 को अपना भोजन बनाने में काम लेते हैं एवं O2 को वापस रिलीज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के जल, पर्णहरित एवं धूप सभी की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या बाहर निकलता है? सभी को पता है कि O2 रिलीज होती है और CO2 ग्रहण की जाती है, तो बाहर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स, कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये बिल्कुल राइट है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सभी को पता है कि CO2 यूज में ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का यूज़ कभी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन को तो वो जनरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है, क्या यूज में नहीं ली जाती वो। जो प्रकाश संश्लेषण के जो फलस्वरूप ऑक्सीजन बनती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O2 बाहर निकाल दी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी प्रक्रिया का पहला चरण क्या कहलाता है? तो होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होना। जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसका उत्तेजित हो जाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये होता है उसका प्रथम चरण। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है तो किस में होती है? तो हो जाएगी बैंगनी रंग में, और सबसे ज़्यादा लाल रंग में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंगनी रंग में सबसे कम दर होती है प्रकाश संश्लेषण की। क्वेश्चन नंबर 39, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्या है? जो हरे रंग का पदार्थ होता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधों में जो बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में होता है या दिन और रात में होता है? दिन में अथवा रात्रि में होता है या केवल दिन में होता है? तो होता है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश समय दिन में ही प्राप्त होता है, इस कारण प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें CO2 यूज में ली जाती है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। CO2 के बिना प्रकाश संश्लेषण अधूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पेड़ पौधों में जो खाना तैयार किया जाता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हो जाएगी फोटोसिंथेसाइजेशन यानी कि प्रकाश संश्लेषण, ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण को ही फोटोसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पोरफिरिन होता है? जो पोरफिरिन होता है क्लोरोफिल में वो कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम आयन जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ पर चलता है? जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रियाकलाप होता है वो कहाँ पर चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रकाश का नीला और लाल क्षेत्र होता है
वहाँ पर उस क्षेत्र को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण को जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस प्रकार की क्रिया है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, या प्रकाश के ताप ऊर्जा में, प्रकाश से जैव रासायनिक ऊर्जा में, या प्रकाश उष्मा से गतिज ऊर्जा में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। जो पर्णहरित पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण में, उसका क्या कार्य है? तो पर्णहरित का कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश का अवशोषण करना पर्णहरित का प्रमुख कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं या अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? सभी जानते हैं कि वो है CO2 अवशोषित की जाती है, O2 रिलीज की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद कौन सी गैस छोड़ी जाती है, बार बार बता रहा हूँ, तो हो जाएगी O2 गैस, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन फॉर हार्मोन एवं प्रकाश संश्लेषण पर आधारित क्वेश्चन है ये, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।